हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, हम लोग इस समय रिवीजन कर रहे हैं और आज हमने रिवीजन का टॉपिक लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टेट में चल रहे हैं हम लोग। यहाँ हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमने इसी को लिया भी है, यही सेंटर हेडिंग है, एक तरह से चैप्टर है ये, और ये उसके अंदर पहली हेडिंग ली हुई है। देखो स्टूडेंट, ये है एक टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश, ठीक है, क्यू नॉट। परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। और कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है, ठीक। वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। इट इज डिनोटेड बाय V। By definition, V is equal to W upon Q naught. Q naught is a test charge. V is equal to W upon Q naught. ठीक। W क्या है? W है, W is equal to वर्क डन। किस चीज का वर्क डन है ये? W is equal to वर्क डन इन ब्रिंगिंग work done in bringing to Q naught from infinity to point A, ठीक है। वर्क डन क्या है? अनंत से बिंदु A तक Q naught को लाने में किया गया कार्य, ठीक। इसका यहां से अगर यूनिट निकालें तो निकलता है जूल पर कूलाम, पर एसआई यूनिट होता है वोल्ट, ठीक। और 1 वोल्ट जो होता है इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलाम, 1 जूल पर कूलाम, ठीक। अब आगे हम लोग देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, ठीक है। तो विभवांतर भी वर्क डन ही है इसी तरह, लेकिन वो वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, एकांक परीक्षण धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है, ठीक है। एकांक परीक्षण धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। इसी को वैद्युत विभवांतर भी कहीं कहीं लिखते हैं, विभवांतर कहलाता है, ठीक है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स। दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इज इक्वल टू A से B तक ले जा रहे हैं इसको, और इसमें वर्क डन है W, इसको WAB हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, WAB अपॉन Q नॉट, यानी A से B तक ले जाने में किया गया कार्य इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा जब ये टेस्ट चार्ज हमारा Q नॉट यूनिट होगा, यानी 1 कूलम का चार्ज होगा, ठीक है।
और पॉजिटिव होगा। ये सब हमने डेफिनेशन बताया आपको। पोटेंशियल डिफरेंस को बहुत जगह V लिखते हैं, इसको भी, और WAB को कहीं कहीं W लिख देते हैं और अपान Q0 हो जाता है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में इन दोनों बिंदुओं के बीच जो वर्क डन होता है वो W = V Q0 होता है। ठीक, बहुत से लोग इसको Q0 V लिखते हैं, V Q0 लिखिए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं W = Q0 × V। ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला बहुत यूज होगा। W = QV, जहाँ चार्ज Q होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, तो वर्क डन W हो जाएगा जो है। ठीक है स्टूडेंट, ओके। एक चीज़ और देख लेते हैं। पोटेंशियल जो है ये वर्क डन और चार्ज का रेशियो है, ये दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है, तो पोटेंशियल भी हमारा स्केलर है। ठीक, पोटेंशियल हमारा स्केलर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी स्केलर होगा। ठीक, यानी ये वेक्टर नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। यहाँ देखो स्टूडेंट, एक +Q पॉइंट चार्ज है जो O पर है। जब यहाँ पे इससे स्मॉल r दूरी पर एक अदर टेस्ट चार्ज Q0 रख दिया जाता है, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा वो तो चार्ज कैसा इस पर डिपेंड होगा। तो टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो 1/4πε0 के Q0/r² होगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हमने आपको बताया कि पोटेंशियल में इन्फिनिटी से वर्क डन इधर लाते हैं तो वो पॉजिटिव होता। तो जब दूर ले जा रहे हैं A से, अगर इसको हम डिस्प्लेस कर दे B तक, तो वर्क डन कितना होगा? फ्रॉम A to B वर्क डन dW हो जाएगा, और ये हो जाएगा F, और माइनस का dr हो जाएगा। माइनस का इसलिए कि हम लोग जब दूर से ले आते हैं तो वर्क हमारा पॉजिटिव होता है, और उधर ले जाएंगे तो वर्क हमारा निगेटिव हो जाएगा। अच्छा, अब ये हमारा हो गया FDR। F की वैल्यू ऊपर से रख दो स्टूडेंट, dW = तो माइनस का आ जाएगा 1/4πε0 के Q0/r²dr। ठीक, अब हम लोग इसको कहाँ से ले आते हैं? इन्फिनिटी से ले आते हैं। तो हम लोग क्या निकालेंगे स्टूडेंट? हम लोग निकालेंगे इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r dW, ये हमारा होगा W। ठीक, यानी इन्फिनिटी से लाएंगे r तक। अगर ये हमारा वर्क डन होगा तो हम लोग उसके हिसाब से काम कर लेते हैं स्टूडेंट। W = इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं, माइनस है बाहर हो जाएगा, और भी जो कांस्टेंट है वो बाहर कर दें। अगर हम कांस्टेंट को बाहर कर दें तो Q0 कांस्टेंट हो जाएगा अपान 4πε0 के 4πε0 के इंटीग्रेशन लगाएंगे, इन्फिनिटी से लेकर r तक आएंगे, अनंत से लेकर इस बिंदु तक लाएंगे जो पॉइंट चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस पर है। तो ये आ जाएगा dr, और नीचे बचेगा r²। ठीक, यानी W की वैल्यू आ जाएगी -QQ0/4πε0 के क्लोज्ड इंटीग्रेशन लगाएंगे इन्फिनिटी टू r, r⁻²dr हो जाएगा। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा वो आप यहाँ निकाल सकते हैं, -QQ0
अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटीग्रेशन हो जाएगा r की पावर -2 + 1 अपान -2 + 1। ठीक, लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी और हो जाएगी r। इसमें क्या करते हैं, जो ऊपर का पावर होती है वो 1 यूनिट इंक्रीज हो जाती है, जो पावर आती है उसी से डिवाइड करते हैं। तो जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये -1 आएगा, इसको बाहर निकाल देते हैं, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो गया तो माइनस हटा देते हैं, क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अंदर देखो क्या आएगा स्टूडेंट, ये तो हमने बाहर कर दिया, -2 + 1 का -1 आया, वो माइनस ले जा करके हमने प्लस कर दिया। अब यहाँ हमारा आया r की पावर -2 + 1 है तो पावर -1 आ गई। अब इसको हम अगर नीचे कर दें तो r की पावर +1 आ जाएगी, इन्फिनिटी टू r हो जाएगा। यहाँ से जो वर्क डन का फार्मूला निकला स्टूडेंट, W = ठीक क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। जो हमारी लिमिट होती है स्टूडेंट, उसको हम पहले ऊपर वाला रखते हैं, फिर नीचे वाला 1/r रखते हैं, फिर 1/∞ रखते हैं। ठीक, ये हो गया 1/∞ का 0, W का फार्मूला हो गया। ये r बचा नीचे, क्यू नॉट इसके ऊपर कर दिया हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपान r स्क्वायर, r/r। ठीक, ये वर्क डन हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो गया स्टूडेंट, V = W/Q0 होता, अभी हमने आपको बताया। ऊपर की वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट। तो देखो यहाँ से Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल केवल इस Q पर डिपेंड है और वो Q0 पर डिपेंड नहीं है। और इस फार्मूले को अगर हम लोग ग्राफ बनाए तो ऐसे बनता है इसका ग्राफ, 0VR, यानी ऐसे बनेगा, ऐसे ये V = 1/r का ग्राफ है ये। ठीक, तो ये हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला पढ़ते हैं, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r। अब अगर ये एयर या वैक्यूम में है तो k की वैल्यू 1 रख देते हैं, वो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेज, आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव। देखो स्टूडेंट, वैद्युत विभव क्या होता है, एक अदिश राशि है। अगर ये अदिश राशि है तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हुआ 5 किलो गेहूँ इधर से आया, 5 किलो गेहूँ इधर से आया, 5 किलो गेहूँ इधर से आया, तो सब क्या होता है, जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। तो पोटेंशियल भी उसी तरह ऐड हो जाएगा। ठीक, तो बिंदु ए पर विभव V का फार्मूला हो जाएगा, VA का V1 + V2 + V3, और इसको हम लोग V ही लिखेंगे। ठीक, और इसी को हम लोग V लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। यानी जो पोटेंशियल होगा सबका, इसका भी, इसका भी, इसका भी, तीनों का पोटेंशियल इस पॉइंट पर ऐड हो जाएगा। यानी V की वैल्यू यहाँ से आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक, Q1/r1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q2/r2 प्लस
1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q3/R3 ये पोटेंशियल होगा। इन सब में अगर हम कॉमन ले लें स्टूडेंट तो हमारा V जो आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, ठीक, Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 हो जाएगा। ठीक, ये पोटेंशियल का फार्मूला हो जाएगा। अब अगर इसमें कोई चार्ज निगेटिव होगा तो आप उसकी वैल्यू निगेटिव यहाँ रख देंगे जो है। और अगर ये हमारा सिस्टम एयर या वैक्यूम में है तो K = 1 हो जाएगा। ठीक है, फॉर एयर और वैक्यूम। ठीक, एयर या आर वैक्यूम, तो एयर आर वैक्यूम के लिए K = 1 हो जाएगा। तब हमारा फार्मूला हो जाएगा V = 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3। ठीक, आप इस फार्मूले से पोटेंशियल निकालेंगे जो है। अब इसमें हमने आपको बताया कि अगर कोई चार्ज जैसे Q2 माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, Q3 माइनस होगा तो वो आ जाएगा, 1 माइनस होगा तो वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस में आएगा वो माइनस में हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ एक पॉइंट है और ऐसे दो चार्ज लगे हैं, ठीक, ये है -Q1, इसको प्लस ले लेते हैं, प्लस Q1, ये है -Q2। ठीक, यहाँ B पॉइंट है तो B पर जो पोटेंशियल होगा ये R1 हुआ, ये R2 हुआ। ठीक, अब यहाँ पे B पर जो पोटेंशियल होगा उसको VB हम लोग लिखेंगे, इसी को V भी लिख सकते हैं। ये V1 और प्लस V2 रूल तो वही होगा, लेकिन V की यहाँ पे वैल्यू जो आ जाएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और उसके बाद हमारा आ जाएगा Q1/R1, और ये माइनस है तो यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। रूल तो यहाँ हम यहाँ लिखें -Q2/R2। ठीक, ये रूल है इसका। जो चार्ज यहाँ माइनस हो गया वो माइनस यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस फिर माइनस निकल आएगा, तो V की वैल्यू आ जाएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, Q1/R1 माइनस Q2/R2। आप इस फार्मूले से पोटेंशियल को निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। इसमें हम लोग पहला देखेंगे इन एंड ऑन पोजीशन, यानी एक्सियल पोजीशन में, यानी अच्छी स्थिति में। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, अच्छी स्थिति वो है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो लाइन होती है इसको एक्सिस या अक्ष कहते हैं। ये जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन है ये अक्ष है, अक्ष पर एक बिंदु है यहाँ पर। ठीक, अब इसमें दो आवेश हैं, एक प्लस आवेश है, एक माइनस आवेश है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे ड्यू टू प्लस Q चार्ज पोटेंशियल एट पॉइंट A। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, यानी हिंदी वाले भी आराम से लिख सकते हैं कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु A पर पोटेंशियल विभव, बिंदु A पर विभव, प्लस Q आवेश के कारण A पर जो विभव निकलेगा, आप स्टेटमेंट नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, V1 = 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब हम यहाँ मान रहे हैं कि सब एयर आर वैक्यूम है
के की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। अगर मीडियम रहेगा तो आप के रखेंगे, मीडियम नहीं रहेगा तो नहीं रखेंगे। और Q अपान R होता है हमारा फार्मूला, लेकिन R है कितना देखिए, R है हमारा यहाँ से है, प्लस चार्ज तो हमारा यहाँ है और R हमारा यहाँ से, तो इतना कम डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस L है, इधर वाली ये डिस्टेंस कितनी है, L है यहाँ से यहाँ तक इधर, और L इधर भी है यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ना। तो L डिस्टेंस R में से माइनस होगी तो यहाँ लिखा जाएगा R माइनस L। ठीक, ऐसे ही ड्यू टू माइनस Q चार्ज पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ठीक, आप चाहें तो ये नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, पर लिख देना चाहिए, लिख देने से जो है इम्प्रेशन बढ़ता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपका कोई नंबर नहीं काटता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखने से नंबर नहीं कटते हैं, अदरवाइज स्टेटमेंट के नंबर होते हैं। तो स्टेटमेंट आप इससे कुछ न कुछ डायग्राम वगैरह से लिखें, ध्यान दे करके जो है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पोटेंशियल आया, अब हमने क्या लिया है, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु A पर विभव, तो ये आएगा V2, हमारा आएगा V2 इज इक्वल टू 1/4πε0, और चार्ज हमारा माइनस Q है अपान डिस्टेंस। अब यहाँ से ली जाएगी माइनस Q की डिस्टेंस यहाँ से कवर करेंगे यहाँ तक, और ये इधर L है और इधर R है, तो ये हो जाएगा R प्लस L, R में L ऐड हो जाएगा, इतनी डिस्टेंस हो जाएगी। अच्छा, बिंदु A पर जो नेट विभव आएगा स्टूडेंट, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 आएगा। यहाँ पर जो नेट विभव होता है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A, यानी पॉइंट A पर जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर होगा, यानी नेट वैद्युत विभव, बिंदु A पर नेट वैद्युत विभव, हिंदी वाले आराम से लिख सकते हैं, वैद्युत विभव V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। वैल्यू रख दो स्टूडेंट, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान R माइनस L। यहाँ देखो ये माइनस है तो आगे आ जाएगा माइनस 1/4πε0 Q अपान R प्लस L। ठीक, अब जो कॉमन है कॉमन लीजिए, V इज इक्वल टू हो गया 1/4πε0, Q भी कॉमन ले लीजिए, Q अपान 4πε0, ये हो गया 1/R माइनस L और माइनस 1/R प्लस L। एलसीएम कर दीजिए दोनों का, दोनों अलग अलग हैं, डिनोमिनेटर क्रॉस हो जाएंगे ऐसे, तो ये आ जाएगा Q अपान 4πε0 R प्लस L माइनस R माइनस L अपान A माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ऊपर अगर ब्रैकेट ओपन कर देंगे दोनों आर कैंसिल हो जाएंगे, एल बचेगा, जो है डायरेक्ट लिख लीजिए, जो है v इज इक्वल टू क्यू अपान 4πε0, ऊपर आ जाएगा एल प्लस एल आ जाएगा, आर कट गया दोनों, यानी हम 2l लिख दे रहे हैं। आप देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक लाइन अच्छा और लिख देते हैं, r प्लस एल माइनस आर प्लस एल अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर।
यहाँ पे R से R कैंसिल हो गया, L 2L हो गया, Q भी इसके साथ शामिल कर लीजिए तो 2QL हो जाएगा। यानी V की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक, यहाँ से V का क्या फार्मूला बना स्टूडेंट, यहाँ से इतने में हम लोग और देख लेते हैं, निकल आएगा हमारा काम इतने में। इसको हम लोग लेते हैं P, ये तो P है ना, डाइपोल मोमेंट है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, 2QL P होता है, वो P यहाँ डायग्राम में बना है, माइनस से प्लस की ओर इसकी डायरेक्शन होती है। तो इसको हम लोग अगर P ले लें तो V = आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ये हमारा मेन फार्मूला आया। अब इसमें एक चीज़ हम लोग और अपना लेते हैं स्टूडेंट कि इफ़ L जो है हमारा इफ़ L इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू R, तो L स्क्वायर को नगण्य कर देंगे, तब L स्क्वायर क्या होगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, और तब हमारा V का फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये फार्मूला हो जाएगा। ओके स्टूडेंट। अच्छा, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा है हमारा ब्रॉड साइड पोजीशन, इसको इक्वेटोरियल पोजीशन भी कहते हैं, यानी निरक्षीय स्थिति में। आप देखो स्टूडेंट, पीछे हम लोग इस तरह का निरक्षीय स्थिति पढ़ चुके हैं कि द्विध्रुव के अक्ष के मध्य बिंदु से ठीक लंबवत जो लाइन होती है उसको निरक्ष कहते हैं। तो ये हो गया हमारा निरक्षीय स्थिति में विभव। ठीक, अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, तो यहाँ से यहाँ तक L है, यहाँ से यहाँ तक R हमने लेट कर लिया है, तो ये हमारी डिस्टेंस हो गई √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A ड्यू टू प्लस Q चार्ज। ठीक, तो प्लस Q चार्ज, उसके लिए R यहाँ से ये लगेगा हमारा, तो V1 हमारा कितना हुआ, V1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है, तो √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, अच्छा, ड्यू टू माइनस Q चार्ज, हिंदी वाले भी समझ लें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव प्लस Q आवेश के कारण बिंदु A पर वैद्युत विभव। ठीक, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव, तो ये Q हुआ, ये R हुआ, फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। R की जगह यहाँ पे हमारा √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस। वैसे ही माइनस Q के कारण आएगा ड्यू टू माइनस Q चार्ज। अब इसके कारण जो आएगा V2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q। ठीक, अपॉन डिस्टेंस यहाँ से वही है √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, नेट पोटेंशियल कितना आ जाएगा, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट A, यानी बिंदु A पर नेट विभव यानी कुल विभव कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग परिणामी विभव कहते हैं, कुछ लोग रिजल्टेंट कहते हैं। ठीक, तो आप जो भी लिख लीजिए सब सही है। V = दोनों को प्लस करते हैं, V1 प्लस V2 करते हैं। V1 की वैल्यू कितनी है, जितनी V2 की है, 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब V1 की वैल्यू हो गई, V2 में ये माइनस है तो आगे आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लगेगा माइनस का साइन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर। अब ये तो जितना ये है स्टूडेंट उतना ये है, जब माइनस आ गया तो V हो गया 0, V कितना हो गया 0 होता है, यानी निरक्षीय में कोई भी पोटेंशियल नहीं होता है। ओके स्टूडेंट, आप देखो स्टूडेंट थर्ड पॉइंट में हम लोग देखेंगे एट एनी पॉइंट, यानी किसी भी बिंदु पर। अब यहाँ देखो स्टूडेंट एक वैद्युत द्विध्रुव, इसका माइनस क्यू चार्ज उधर है प्लस क्यू चार्ज इधर है, और इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी डायपोल मोमेंट P है इधर। ठीक, अब हमने क्या किया स्टूडेंट कि हमें एक ऐसे पॉइंट पर, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है जिसकी डायपोल से डिस्टेंस मिड पॉइंट से स्मॉल r है, डायपोल के मिड पॉइंट से डिस्टेंस स्मॉल r है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा डायपोल मोमेंट P है ये स्टूडेंट, ये P है, हम इसका एक कंपोनेंट लेते हैं इसकी डायरेक्शन में, ये P इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में लेते हैं तो वो आएगा P cos थीटा। ठीक, और इसी का कंपोनेंट अगर इस डायरेक्शन में लेते हैं इसके परपेंडिकुलर, ये जो लाइन आ रही है इसके परपेंडिकुलर लेंगे तो आएगा साइन थीटा। तो हम दोनों कंपोनेंट ले लेते हैं, इधर हो जाता है P cos थीटा, इधर हो जाता है P साइन थीटा। तो अब हम इन दोनों के लिए अलग अलग निकाल लेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू P cos थीटा, P cos थीटा कारण जो आएगा पोटेंशियल। तो अब ये तो यहाँ देखो स्टूडेंट, ये ऐसे इसकी एक्सियल लाइन पर बन रहा है, जो हमने इमेजिनरी डायपोल का कंपोनेंट लिया डायपोल मोमेंट का, इसके एक्सियल पोजीशन पर बन रहा है। एक्सियल पोजीशन पर बनेगा तब हमारा पोटेंशियल आएगा V1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हमने अभी बताया P cos थीटा, लेकिन इधर का कंपोनेंट ये P cos थीटा है तो आ जाएगा P cos थीटा और अपान आता है आर स्क्वायर। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 1 होगा। यानी बिंदु ए पर P cos थीटा के कारण वैद्युत विभव, हिंदी वाले भी आराम से सुन ले कि P cos थीटा के कारण बिंदु ए पर वैद्युत विभव, आप चाहें तो एक लाइन हिंदी लिख सकते हैं आराम से, वैद्युत विभव V1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपान आर स्क्वायर। वैसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री ये आधी हिंदी आधी इंग्लिश ही पढ़ी जाती है। ठीक है, हिंदी वाले इसका विशेष ध्यान दें। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, इसके कारण अब देखो ड्यू टू इस वाला दूसरा जो आ रहा है ये P साइन थीटा आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू P साइन थीटा, ये P साइन थीटा जो है उसके कारण अब हम लोग देखेंगे, P साइन थीटा लिखा है यहाँ, इसके कारण देखेंगे तो V2 आएगा। अब V2 कितना होगा स्टूडेंट, V2 कितना आएगा, तो यहाँ ध्यान से देखो V2 इसके जो है इक्वेटोरियल लाइन पर ये है, इस वाले P साइन थीटा के, तो इक्वेटोरियल लाइन पर कोई भी पोटेंशियल नहीं होता है तो V2 0 हो जाएगा। नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, नेट पोटेंशियल
एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पर नेट पोटेंशियल कितना होगा, दोनों ऐड कर दो, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, यानी V हमारा कितना आ जाएगा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर प्लस 0, ठीक, यानी V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर आ जाएगा। यही नेट पोटेंशियल होगा। ओके स्टूडेंट, तो इतना रिवीजन करिएगा स्टूडेंट, कल हम लोग अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। ओके स्टूडेंट।